Hey, good morning kids. In previous videos, we have completed our exercise 4.1. Now today we are going to start our new exercise 4.2. In this exercise, we have to solve the equations and separate the variables. Means किस तरीके से हमें अपनी equations solve करने हैं और अपने variables को separate करना है. So our first question is, give the first step you will separate the variable and then solve the equation. Means ये जो suppose first x minus 1 is equal to 0 है ना, तो इसमें जो x है ये वेरिएबल है. ओके, x क्या है? वेरिएबल है. इसको हमें सेपरेट करना है. सेपरेट करना मीन्स इस x को हमें इक्वल टू मिलाना है. ओके, मीन्स x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. उसको कहते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करना, अलग करना. अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव टू सॉल्व आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज a. ओके, सो a x minus 1 is equal to 0. देखो x minus 1 is equal to 0 है, तो अभी हमें क्या इस x को सेपरेट करना है. सेपरेट करने के लिए यहाँ पर 1 है, मीन्स यहाँ से हमें 1 हटाना पड़ेगा. 1 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर -1 है, तो अगर मैं इस 1 को हटाना है तो मुझे इस 1 को 0 करना पड़ेगा. 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर +1 करेंगे, मीन्स -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. लेकिन एक कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ पर +1 करती हूँ तो मुझे इस साइड में भी मीन्स RHS राइट हैंड साइड में भी मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा, है ना. तो इस तरीके से हमें करेंगे. सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऐड 1 बोथ साइड. ओके, ऐड 1 बोथ साइड. सो x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1 ऐसे लिखूंगी मैं. यस, सो दिस वन कैंसिल बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है ना. -1 + 1 इट इज 0. सो x इज इक्वल टू 0 + 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. अंडरस्टैंड? मीन्स इस x को मैंने यहाँ पर सेपरेट किया है, x की वैल्यू मैंने निकाली है. अंडरस्टैंड? सही. हियर नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पार्ट इट इज x + 1 इज इक्वल टू 0. अभी इस x वेरिएबल को मुझे सेपरेट करना है, तो यहाँ पर प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 0 करना पड़ेगा. +1 को मैं अगर 0 करना है तो यहाँ पर -1 कर दूंगी. फ्रॉम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 1 both side. Okay, so x plus 1 minus 1 is equal to 0 minus 1. We have to write like that. Then x is equal to this one will be 0. Okay, minus plus 0, and here is -1. Means x की वैल्यू क्या निकली अपनी? -1. Understand? Now the next is C part. X minus 1 is equal to 5. Sorry, I write properly. X minus 1 is equal to 5. क्या करना पड़ेगा? x को मुझे सेपरेट करने के लिए यहाँ पर +1 करना पड़ेगा. सो ऐड 1 बोथ साइड. ओके, सो x minus 1 plus 1 is equal to 5 plus 1. सो x is equal to ये 1 0 हो जाएगा. 5 plus 1 it is 6. Yes. Now the next is y minus 4 is equal to -7. What we have to do there? -4 है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, +4 करना पड़ेगा. सो ऐड 4 बोथ साइड. सो y -4 plus 4 is equal to -7 plus 4. Yes, then this 4 will be 0. -4 plus 4 it is 0. So y is equal to -7 plus 4. How much? 3. Okay, 3. But बड़ा कौन है? 7 है, और 7 का सिंबल कौन सा है? माइनस है. So we have to write here -3. Answer we get here. Understand? Now the next is y -4 is equal to, sorry, f c d हो गया ये. सॉरी, ये तो सॉल्व नहीं किया हमने. d पोर्शन ये डायरेक्टली e कर दिया है यहाँ पर. सो x plus 6 is equal to 2. इस 6 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट 6 करना पड़ेगा. यस, सो x plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6. Okay, x this cancel is equal to 2 minus 6 it is 4. लेकिन बड़ा कौन है? 6. So -4 we get here. Understand? Now the f we have to solve. y -4 plus is equal to 4. So what we have to do? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? +4. So add 4 both side. y -4 plus 4
4 is equal to 4 plus 4. Okay, so y 4 cancel, 4 plus 4 it is 8. Okay, then the g y plus 4 is equal to 4. What we have to do? minus 4 करना पड़ेगा. Subtract 4 both side. मैंने शॉर्टकट में लिखा. Then y plus 4 minus 4 is equal to 4 minus 4. This 4 cancel. Then y is equal to this 4 minus 4 it is also 0. Okay, so y की वैल्यू क्या निकली है? 0 निकली है. Understand? Now the next is last one is h part, that is y plus 4 is equal to minus 4. Then what we have to do? Plus 4 है, subtract 4 करना पड़ेगा 0 लाने के लिए. So subtract 4 both side. We have to write like that. Then y plus 4 minus 4 is equal to minus 4 minus 4. Okay. So y this one cancel is equal to minus minus plus होता है. Okay. So minus 4 minus 4 it is 8. लेकिन सिंबल कौन सा आएगा? माइनस का. Yes. So इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन अपने सॉल्व किया एंड वेरिएबल्स को सेपरेट किया. Understand student? Now let's come to the next example. In the second example, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. What we have to do in this example? सेम करना है. उसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है. ओके, सो 3l इज इक्वल टू 42. अभी इस l को मुझे सेपरेट करना है. यहाँ पर 3 है. ओके, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 3 को मुझे अभी कैंसिल करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन डिवाइड मुझे कहाँ पर करना पड़ेगा? दोनों साइड में, मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिवाइड 3 both side. Okay, so 3l upon 3 is equal to 42 upon 3. Yes, so कट 3 कैंसिल हो जाएगा. l is equal to, अभी देखो 3 से 42 डिवाइड होता है क्या है, ये हमें देखना है. 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एडिशन करना है एंड देन पता करना है कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है. 2 plus 4 it is 6. 6 हो गया. 6 ये 3 से डिवाइड है. अदरवाइज आप लोग ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो. 3 42, 3 1 जा 3, take 1 and 2, 3 4 जा 12. ओके, मींस 40. l is equal to 14 हमारा आंसर आया है. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमें अपने वेरिएबल्स को अलग करना है. नाउ द नेक्स्ट इज हियर. सो देखो यहाँ पर डिवीजन में 2 है. ओके, अभी इस 2 को मुझे सेपरेट करना है, b से अलग करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू? तो यहाँ पर मुझे ऊपर b लाना पड़ेगा. ऊपर b लाने के लिए कि मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड. ओके, देन 2b upon 2 is equal to 6 multiplied by 2. Yes, then what we have to do? 2 cancel हो जाएगा. Then b is equal to 6 2 जा 12. Okay, so we have to write like that. Understand? Now here also यहाँ पर p को 7 से अलग करना है. Then multiply 7 both side. Okay, then p upon 7, so 7 here is equal to 4 multiplied by 7. 7 cancel. p is equal to 4 7s are 28. The next is 4 है. x से अलग करना है. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 है, यहाँ पर डिवीजन में था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था. और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, डिवाइड 4. ओके, सो 4x upon 4 is equal to 25 upon 4. ओके, 4 कैंसिल. x is equal to, पॉसिबल है 4 से 25 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है. सो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड 4 5. 4 6 are 24. ओके, देन 1. सो x की वैल्यू क्या निकली है यहाँ पर? 6 1 upon 4. ओके, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. सो x की वैल्यू क्या निकली? 6 into 1 upon 4. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट हियर
divide 8 by both sides. Then 8y upon 8 is equal to 36 upon 8. Okay, this 8 cancel, so y is equal to 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, मीन्स 36 8 से डिवाइड होता है क्या, नो, सो 36 4 9s are 36, 4 2s are 8. Okay, so 9 upon 2. Again we have to, इसको हम लोग फिर से कम कर सकते हैं, 9 into 4s are 8. Okay, here 1. So y is equal to हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 into 1 upon 2. Yes, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं. Then what we have to do there, यहाँ पर 3 डिवीजन में है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई 3 बाय बोथ साइड, सो 3z अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4. ओके, सो 3 3 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 5 इज 15 अपॉन 4. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इसको. देन 4 divided by 15, 3 into 3 upon 4. ओके, सो z की वैल्यू क्या निकली, 3 into 3 upon 4. इस तरीके से हमें अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Now in the third example, give state you will use to separate the variable and then solve the equation. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या किया था, दोनों तरफ से एक तो डिवाइड किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक स्टेप में किया था. यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स करनी पड़ेगी. इससे बेटर वे है हम लोग थोड़ा इजी वे में लेते. देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में 2 टाइप से सॉल्व करना सिखाया था, है ना. एक तो हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करके कर लेते हैं RHS और LHS में, और दूसरी स्टेप बताई थी ट्रांसपोजिंग. यस, मींस ट्रांसपोर्ट करना इधर उधर अपने नंबर्स को. ओके, सो वी हैव टू, इस एग्जांपल में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला ही करेंगे क्योंकि इसमें 2 स्टेप करनी पड़ती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है. इसके लिए हम लोग एक स्टेप में करेंगे. सी हियर हम इसको सॉल्व करेंगे. 3n - 2 = 46. तो अभी क्या करना है, मुझे अपने से वेरिएबल को सेपरेट करना है. सो 3n = ओके, ये 2 मैं इक्वल टू के इस साइड में लेके जा रही हूँ. 46 इस 2 को इक्वल टू के इस साइड में लेकर जा रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ. तो इसका सिंबल चेंज होगा, मैंने पहले बताया था आपको. तो ये -2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. यस, देन व्हाट वी हैव टू डू, 3n = 46 + 2 इट इज 48. ओके, नाउ अभी इस n को मुझे सेपरेट करना है. ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है n के साथ, तो क्या करूंगी मैं, 48, तो ये इक्वल टू के इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. जस्ट अपोजिट होता है ना, मैंने पहले बताया था, अगर माइनस है तो इक्वल टू के इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इधर इक्वल टू के जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारा ये चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो वो डिवीजन में चेंज हो गया. यस, नाउ देन n = अभी हमें इसको सॉल्व करके देखना है. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 + 4 12, है ना. 12 3 से डिवाइड होता है. सो करो, 3 1s are 3, देन रिमेनिंग 1, 3 6s are 18, मींस 16 3s are 48 होता है. ओके, अंडरस्टैंड. सो इस तरीके से हम अपने n को, वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, व्हाट वी हैव टू डू, 5m + 7 = 17. अभी मुझे क्या करना है, पहले इस 7 को इक्वल टू के इधर लेके जाओ. देन 5m = 17 - 7 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन 5m = 17 - 7 इट इज 7.
टू, इस 5 को इधर लेके जाऊंगी मीन्स 10/5 हो जाएगा। यस, देन m इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10। आंसर क्या आ गया 2। है ना इजी, ये स्टेप थोड़ी इजी है, अंडरस्टैंड। नाउ हियर 20p/3 इज इक्वल टू 40। ओके, अभी देखो इस 3 को मुझे उधर लेके जाना है, मीन्स इक्वल टू के उस साइड में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी 20p इज इक्वल टू 40, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, देन 20p इज इक्वल टू 40 4 3 जा 12, ये 0 ऐसे एज इट इज। ओके, नाउ p इज इक्वल टू, अभी क्या ये 20 जो है मल्टीप्लिकेशन में और इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो 120/20। ओके, सो p इज इक्वल टू करो 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ओके, दिस 0 0 कैंसल, सो 26 जा 120। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी। नाउ हियर सेम कंडीशन 3p इज इक्वल टू, इस 6 को उधर लेके जाना है, सॉरी 10 को उधर लेके जाना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा क्योंकि 10 डिवीजन में है। देन 3p इज इक्वल टू 6 10 जा 60। ओके, नाउ p इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, देन 60/3 हो जाएगा। यस, देन p इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ओके, मींस आंसर क्या आ गया अपना 20। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस। मींस हमें इक्वेशंस दिए, इन लोगों को हमें सॉल्व करना है, मींस अपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सो वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट एक पार्ट। ओके, 10p इज इक्वल टू 100। ओके, सो p को मुझे सेपरेट करना है, सो 100/10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, सो p इज इक्वल टू 10। ओके, इस तरीके से हमें करना है। नाउ द b पार्ट 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, सो 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 उस साइड चला जाएगा, देन 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इट इज 90। ओके, देन p इज इक्वल टू 90/10 मीन्स p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 9। ओके, 10 1 जा 10 10 9 जा 90। देन c पार्ट p/4 इज इक्वल टू 5, देन p इज इक्वल टू डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हियर, सो p इज इक्वल टू 20। यस, नाउ द d माइनस p/3 इज इक्वल टू 5, सो माइनस p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, उस साइड में चला जाएगा तो सो माइनस p इज इक्वल टू 5 3 जा 15। अभी p की वैल्यू निकालनी तो उस साइड अपना सिंबल चला जाएगा। ओके, सो माइनस 15 कर देंगे हम इसको। Understand student? Now the same E question here 3p/4 is equal to 6. Okay, so 3p is equal to 6 multiplied by 4. 3p is equal to 6 4 जा 24. Then p is equal to 24/3 हो जाएगा ये। Understand? नीचे आ जाएगा। Then p is equal to 3 8 जा 24. So p is equal to 8 answer. Understand? Now the next, I just drop this a part and b part. Okay, then we have to solve next e part हो गया अपना, then f we have to solve। 3s is equal to minus 9, so s is equal to minus 9/3, s is equal to 3 1 जा 3 3 3 जा 9, it is minus 3। Okay, now g part 3s plus 12 is equal to 0, सो 3s इज इक्वल टू 12 को उधर ले जाओगे तो माइनस 12 हो जाएगा, सो s इज इक्वल टू माइनस 12/3 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है 3 उसके साथ, s इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 4 जा 12, सो आंसर विल गेट हियर -4। ओके, नाउ आई रब दिस पार्ट आल्सो हियर, देन बहुत इजी है, फटाफट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर g हो गया, देन h। ओके, 3s इज इक्वल टू 0। ओके, सो s इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। यस, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा वो, सॉरी s इज इक्वल टू 0/3, सो s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, नाउ द i
equal to 6. Q is equal to 6 upon 2. Q is equal to 3. 3 2 are 2, 2 3 are 6. Okay. Then check 2Q minus 6 is equal to 0. So 2Q is equal to 6 हो जाएगा, है ना. इक्वल्स टू Q साइड में हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा. देन Q इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. देन Q इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6. मींस आंसर विल गेट हियर 3. ओके. देन K सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर. मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. देन 2Q plus 6 is equal to 0. Q is equal to 2Q is equal to 6. Then minus 6 हो जाएगा. Then Q is equal to minus 6 upon 2. Q is equal to minus 3 answer. Yes. K हो गया. Then L we have to solve here. 2Q plus 6 is equal to 12. Then 2Q is equal to 12 minus 6. 2Q is equal to 12 minus 6, it is 6. Okay. Then Q is equal to 6 upon 2 and here answer will get 3. Okay. So Q is equal to 3. Understand student? Now I hope you will be understand this all exercise. We have to completed our 4.2 exercise. Then you have to solve in your notebook and send me in your homework group. Thank you. Have a good day. Next topic we will see in our next video.